हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को 4 दिन बाद भी नहीं गिरफ्तार कर सकी पुलिस। मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां। धीरेन्द्र के करीबियों का दावा, बलिया जिला कोर्ट में उसने सरेंडर के लिए आवेदन भेजा, पर रेवती थाने से कोर्ट ने अब तक नहीं मांगी है कोई रिपोर्ट। चौतरफा फजीहत के बाद बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के तेवर ढीले पड़े। एबीपी न्यूज से बोले, जिसने गोली चलाई उसे और उसके लाठी डंडे पत्थर चलाए उसे भी पकड़ा जाए। 12 टीमें पीछे लगाने के बाद भी बलिया के गुनहगार धीरेन्द्र सिंह से अब तक पुलिस पहुंच से बाहर। 50,000 के इनाम के ऐलान के बाद भी खाली हाथ। बलिया गोलीकांड वाले दिन का नया वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे लोगों के निकलने का वक्त नारेबाजी हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद धीरेन्द्र सिंह वहां गोलियां चलाने लगा। बलिया के आरोपी धीरेन्द्र उर्फ डब्लू की भाभी आशा सिंह ने मीडिया से की बातचीत। रोते हुए बोली, कार्रवाई कर रहा है। देवर धीरेन्द्र को बेकसूर बताया। बलिया गोलीकांड को लेकर सियासत तेज। कल एसपी बीएसपी नेता मृतक जयप्रकाश के परिवार से मिलने पहुंचे। कांग्रेस एसपी बीएसपी मिलकर यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बलिया विधायक सुरेंद्र के बचाव में उतरे। बोले, सुरेंद्र जी बहुत विद्वान और तपस्वी हैं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। और अब रुक करते हैं सुपर 70 का। हाथरस केस में सीबीआई फुल एक्शन में है। कल पीड़ित के परिवार से 5 घंटे पूछताछ भी की गई। मां और भाभी के बयान लिए गए। आज फिर परिवार वालों से सवाल जवाब हो सकते हैं। बाराबंकी के रेप और हत्या केस में एक और गिरफ्तारी। पीड़ित के एक रिश्तेदार की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का दावा, आरोपियों ने जुर्म कबूला। पीड़ित परिवार उठा रहा है सवाल। मेरठ में 11वीं छात्रा से कार में रेप। कराटे क्लास के आरोपी ने पहले दोस्ती की, फिर अगवा कर रेप किया। परिवार की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में एक साधु की संदिग्ध मौत। मंदिर से शव मिला। हिंदू संगठनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हाईवे जाम किया। हत्यारों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। मुंबई के देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद बोली कंगना रनावत, महाराष्ट्र में पप्पू सेना को मेरे अलावा कुछ दिखता नहीं, ज्यादा याद मत करो, जल्द आऊंगी। कंगना और उनकी बहन रंगोली पर मुंबई की बांद्रा कोर्ट के आदेश पर कल देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगा। पूछताछ होगी, गिरफ्तारी भी संभव। कंगना पर देशद्रोह का केस होने पर शिवसेना के सांसद संजय राउत बोले, कलाकार कलाकार होता है, हिंदू मुस्लिम कलाकार नहीं होते। मुंबई में अंधेरी वेस्ट स्टेशन के पास स्विफ्ट कार में आग लग गई। कार सवार सुरक्षित बचाए गए। कार पूरी तरीके से खाक। पंजाब में आतंकियों से लोहा लेने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। एसआईटी के जिम्मे जांच। बलविंदर के परिवार को सुरक्षा मिली। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर का परिवार पंजाब सरकार के रवैये से परेशान। और परिवार भारी नाराज था, जिस पर 42 आतंकी हमले हुए। उसकी सुरक्षा हटा दी गई। ये सरकार की नालायकी नहीं तो और क्या है। दिल्ली दंगा केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत चार्जशीट पेश की। कल ताहिर की होगी पेश। दिल्ली में पराली का धुआं पहुंचने से बड़ा प्रदूषण का स्तर। पंजाब और हरियाणा में जल रही है पराली। हवा को सुधारती दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने पानी का छिड़काव शुरू किया। बिहार के रक्सौल सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई के घर छापेमारी में 23 किलो सोना जब्त किया गया। कीमत 12 करोड़ रुपए। नेपाल के परसों में रहता था प्रमोद का भाई, जो अब फरार। सुशील मोदी के रोड शो में ट्रैफिक नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। कैमूर के भभुआ में बाइक सवार बिना हेलमेट दिखे। कार सवारों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई। चिराग पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह को
जिताने की ट्वीट कर अपील की। कहा बीजेपी और एलजेपी प्रत्याशी ही मिलकर युवा बिहार, नया बिहार बनाएंगे। गया जिले के तंडवा गांव में आजादी के बाद से आज तक नहीं बन पाया पक्का पुल। युवाओं ने मिलकर चचरी पुल बनाया। गांव की जनता बोली, बस चुनाव में वोट लेने ही आते हैं नेताजी। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ढिलाई को लेकर लोगों को फिर से चेताया। बोले, कोरोना टीकाकरण के लिए तैयारी चुनाव की तरह दुरुस्त रखी जाए। देश में कोरोना के 74 लाख के पार हुए। 65 लाख से ज्यादा रिकवरी रेट 88%। कोरोना से देश भर में अब तक 1,13,000 लोगों की मौत भी हुई। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा होने का सरकार का दावा। कहा, एक दिन में 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस अब करीब 35,000। असम में 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। कोरोना से छात्रों को बचाने के लिए स्कूल 2 शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए गए।